आज हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर जानते हो क्या होता है? सिलेंडर, अच्छा सबको आता है। सिलेंडर शेप पता है बच्चों? सिलेंडर शेप होती है जैसे सिक्का, पता है ना आपको? रुपए पैसे के सिक्के पता है ना? अब सिक्का जो है वो सर्कल है ना? सर्कल शेप का होता है ना? अगर एक के ऊपर एक सिक्का रखते जाओ, थोड़े से सिक्के रख दो तो वो एक उठा हुआ सर्कल बन जाता है ना? लंबा। तो उस शेप को सिलेंडर कहते हैं, उस तरह की शेप को। ठीक है, जैसे पेंसिल, यस पेंसिल भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। पेंसिल जो होती है वो गोल होती है, लंबी होती है, और दो दो बेस होते हैं उसके दोनों साइड के, है ना? और क्या? हाँ, सिलेंडर भी होता है। सिलेंडर खुद भी होता है, लेकिन जो सिलेंडर एक्चुअल होता है उसमें थोड़ी सी शेप ऊपर से अलग हो जाती है। हाँ, ड्रम हो सकता है। लोग वो उस तरह के बर्तन भी आते हैं गोल सिलेंडर शेप के। पाइप, जैसे पाइप होती है पानी देने की या गैस की पाइप होती है, वो भी गोल होती है और हाइट होती है, लेंथ होती है ना? तो ये सिलेंडर की शेप बताई मैंने। सिलेंडर की शेप बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें डेफिनेशंस जो इन्वॉल्व है। सबसे पहले बेस ऑफ सिलेंडर। बेस ऑफ सिलेंडर मतलब दोनों एंड्स को आप बेस मान सकते हो। अगर ऐसे सिलेंडर के जो दोनों एंड्स हैं वो बेस बोलते हैं उनको। वो सर्कल शेप में है ना? और एक्सिस, AXIS, एक्सिस होता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कुलर बेसिस। ठीक है, जो दोनों बेस हैं उनके सेंटर को आपस में अगर जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं एक्सिस। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस जो होता है वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, सीधा। रेडियस क्या होता है? रेडियस तो सबको पता है। बेस, दोनों दो बेसिस हैं, दोनों का जो रेडियस है वो आपको पता ही है ना? रेडियस तो आप पढ़ चुके हो ना सर्कल में, वही सेम है रेडियस। और एक चीज और है, हाइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितना बड़ा सिलेंडर है उसकी लेंथ, उसको हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और स्मॉल h यूज होता है इसकी एब्रीविएशन। अब लेटर, क्या बेटा? ओके, किसका ऑन है? आकांक्षा आपका ऑन है? दिया शोर बेटा, जिसके भी एंड से शोर आ रहा है या तो आप लोग म्यूट कर लो या पीछे शोर बंद करवाओ। तो ये टर्म्स क्लियर हो गई। बेस, एक्सिस, रेडियस और हाइट, चार चीजें बताई मैंने आपको, पता चल गई सबको? अब हम आते हैं लेटरल सरफेस। जो उसके चारों तरफ का एरिया है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में इसका टॉप और बॉटम का भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जैसे मैंने वॉल्स का बताया था, 4 वॉल्स का एक रूम है, उसकी छत को, फ्लोर को छोड़ दो, बेस को और टॉप को छोड़ दो, बाकी जो है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसी तरह से सिलेंडर का भी जो चारों तरफ का एरिया है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और जो इसका टॉप है और बॉटम है उसको हम बोलते हैं बेस। जो इसके बेसिस है वो तो सर्कल शेप में है, तो उसका तो 2πr होता है ना, सरकमफ्रेंस 2πr करते हैं ना। और जो ये सिलेंडर है इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये सर्कल शेप में है, साथ में इसकी हाइट है, तो 2πr इंटू h, तो इसका फॉर्मूला आ गया 2πrh। अब आप लोग नोट कर सकते हो। और अगर 2πrh लेटरल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसी में पाई आर, 2πr ऐड कर दो तो वो टॉप का हो जाएगा। ठीक है, और 2πr नीचे का, सॉरी 2πr स्क्वायर। हाँ हाँ, मैं मिक्स कर गई। यस यस, 2πr स्क्वायर ऐड हो जाएगा, मैं गलती से 2πr भूल गई, 2πr स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि दो बेसिस हैं, टॉप का भी और बॉटम का भी, उसका एरिया πr स्क्वायर, तो नीचे का भी πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर हो गया, है ना? तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, दोनों में से 2πr कॉमन ले सकते हैं। 2πr कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया h प्लस r, ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो फॉर्मूले हैं। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 2πrh, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, या फिर कभी कभी हम 3.14 भी यूज करते हैं इसको डेसिमल फॉर्म में करना हो तो। ठीक है, तो 2πrh ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया अगर करना है तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, दोनों में से 2πr कॉमन, ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग फुल। ठीक है बेटा, समझ आ गया? नोट कर लिया? चलो अब हम सम्स करते हैं।
नहीं जब, हाँ, नहीं नहीं नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ये तो मैंने इसी को ही शॉर्ट किया। ये टोटल सरफेस एरिया हुआ, एक तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, तीन चीजें ऐड हुई हैं। तो टोटल सरफेस एरिया एक तो 2πr(h) है, प्लस πr² प्लस πr², 2πr² हो गया ना। तो ये फॉर्मूला बन गया 2πr(h) प्लस 2πr²। अब इसमें से हमने 2πr कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया h प्लस r, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हाँ, एक ही फॉर्मूला सीधा लगाना इजी है ना। पहले आप 2πr(h) निकाल लो, फिर 2πr² निकाल लो, फिर ऐड करो। उससे अच्छा ये कॉमन ले लिया, आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है उससे। तो आपने दो ही फॉर्मूले नोट करने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया है 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया है 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम आते हैं, आ गया ना समझ सबको? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is 15 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter। अब आपने फॉर्मूले ही लगाने हैं, आपको फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, अप्लाई करो। दोनों 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 निकाल के मुझे दोनों आंसर देने। पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। 15 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 680। ओके, और दूसरा? हाँ ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। 900, हाँ सही है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 15, 7 की 7 से कटिंग हो गई। 2 इंटू 22 44 हो गया, 44 इंटू 15 किया तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया दिया। बेटा शोर हो रहा है आपके पीछे, मम्मी को बोलो भाई को चुप करवाए। टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ब्रैकेट में 15 प्लस 7, तो ये 15 प्लस 7 22 आ गया, 7 की 7 से कटिंग हो गई। 2 इंटू 22 44, 44 को फिर से 22 से मल्टीप्लाई करो तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कंप्लीट। किसका नहीं हुआ ये सम? कर लो फिर, आप करना आ रहा है ना। कटिंग में प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे, जो डिनोमिनेटर होता है नीचे, न्यूमरेटर होता है ऊपर। आपस में जो जो नंबर कट रहे हो आपस में काट दिया करो उनको। कोशिश करो, 7 से 7 सीधा ही कट रहा है। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 15, यहाँ तक तो आ गया था ना। तो 7 से 7 सीधा ही कट रहा है, जो बचा वो है 2 इंटू 22 इंटू 15। 15 को 2 से कर लो 30 आ गया, 30 को 22 से करो 660 आ गया। इजी है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r। h प्लस r कितना हुआ? 15 प्लस 7 22, तो ये आ गया 2 इंटू y की जगह 22/7 इंटू r की जगह 7 इंटू 22। फिर से 7 से 7 की कटिंग हो रही है, हमारे पास बच गया 2 इंटू 22 इंटू 22। अब 2 इंटू 22 44, 44 को 22 से किया मल्टीप्लाई तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सबको आ गया। अनमोल आप लेट आए हो, दो फॉर्मूले मैंने करवाए हैं। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r, h प्लस r। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन सारी ऑडियो में सुन लेना। हाँ जी, ये न्यू कमर को समझ आया बेटा आपको? क्या नाम बताया था? सादिक। ये अक्षा नाम से जो है जुड़ा हुआ बच्चा, आपको समझ आया? वेरी गुड। जहां समझ नहीं आए ना आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is 42 centimeters and its height is 10 centimeter. Find the area of the curved surface and total surface area. दोनों चीजें निकालनी है। अब डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। डायमीटर 42 और हाइट 10 सेंटीमीटर। यस, क्या बेटा? यस। और टोटल सरफेस एरिया? यस यस, वेरी गुड। यस, डायमीटर दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लो डायमीटर अपॉन 2 करके। 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट भी है, रेडियस भी है, और फॉर्मूला लगा के सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πrh
तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 10। 7 की 21 से कटिंग करके 3 आ गया। 2 3 जार 6 इंटू 22 132 और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में h प्लस आर। ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 21। 10 प्लस 21 करके 31 आया और 7 की 21 से कटिंग हो रही है 3 7 3 जार 21। अब 22 2 जार 44 एंड 31 इंटू 3 93। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये 4092 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन है आगे। अच्छा पहले इसी की प्रैक्टिस कर ले। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इफ द डायमीटर is 7 centimeter and height is 60 centimeter। हाँ, diameter 7 और height 60 60 यस 60 कितना आया? नहीं पॉइंट तो नहीं आ रहा, पॉइंट तो नहीं आ रहा। हाँ हाँ अब ठीक है। या एक बार फिर से बोलना। 75 नहीं है बेटा, 1397 राइट आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, दोबारा से देख लो। इसको छींके आ रही है इतनी, कौन याद कर रहा है? ओके, डायमीटर डायमीटर 7 है ना, तो उसको 7/2 कर लो। अब 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2। 7 से 7 की कटिंग हो गई, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो 22 को, तो ये आ गया 1320 सेंटीमीटर। इसी तरह से 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, उसमें वैल्यूज लगा दो तो ये आ जाता है 1397। एरिया कैसे बेटा? फॉर्मूला ही लगाना है, फॉर्मूला ही। आपको सरफेस एरिया नहीं समझ आया इमरान? टोटल सरफेस एरिया नहीं आया? ओके बताती हूँ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? वेरी वेरी गुड, फॉर्मूला याद है, बस अब अप्लाई करना है। 2 इंटू पाई आर 22/7 हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 7/2। अब ब्रैकेट में एच कितना है 60 प्लस 7/2, ठीक है ठीक है। अब 7 से बाहर, ब्रैकेट के बाहर 7 की 7 से कटिंग, 2 की 2 से कटिंग, 22 रह गया। अब 60 प्लस 7/2 है, एलसीएम ले लो बेशक, या डेसिमल में करना है डेसिमल में भी कर सकते हो। 2 इंटू 60 120, 120 प्लस 7 127/2। 22 इंटू 127/2, 2 की कटिंग हो रही है, 2 11 जार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जार 77, 11 2 जार 22 और 7 29, 2 आया, 11 2 जार 22, सॉरी 11 1 इज 11 प्लस 2 13, तो 1397। अब समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ओके, तो आप चार्जिंग पे लगा लो साथ साथ। ठीक, थैंक यू, सेम टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 centimeter square। 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने हाइट फाइंड करनी है, आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, उसमें रेडियस यूज करो, एरिया यूज करो, पाई यूज करो, आपको एच मिल जाएगा। रेडियस 7 है, यस यस वेरी गुड बेटा। नहीं, जरूरत ही नहीं है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है। जहां जहां पे एच, हाइट निकल गई कितनी, बस ठीक है, हो गया आपका सम कंप्लीट है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर लें, मैं वेट कर रही हूँ। चलो H15 आ गया सबका। 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में H प्लस आर इज इक्वल टू 968। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ब्रैकेट में H प्लस 7 और दिस इज इक्वल टू 968। 7 से 7 की कटिंग, 2 22 जार 44। अब 44 उधर जाके डिवाइड कर दो 968 से, तो 22 आ रहा है कटिंग करके। 7 H प्लस 7 इज इक्वल टू 22। 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा 22 से, तो 15 आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड का मतलब होता है कि उसके दोनों बेसिस उसके साथ हैं। जैसे पाइप होती है
तो वो हॉलो होती है, उसके दोनों बेसिस गायब हैं, पाइप तो खुली होती है दोनों साइड से, है ना, उसका तो लेटरल सरफेस एरिया निकल सकता है। अगर क्लोज्ड है मतलब दोनों एंड्स बंद हैं, उसके दोनों सर्कल्स भी इंक्लूडेड हैं, तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई है। अ क्लोज्ड cylindrical tank of radius 1.5 meters and height 3 meters is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, मीटर 1.5 मीटर रेडियस और हाइट 3 मीटर्स। नहीं बेटा, आप निकाल क्या रहे हो इसमें? हाँ, 2 into 22, 2 pi r into ब्रैकेट में h plus r, 2 into 22/7 into 1.5 into ब्रैकेट में 3 plus 1.5, 3 plus 1.5 हो गया 4.5, तो ये आ गया 2 into 22/7 into 15/10 into 45/10। अब 7 की 4.5 हुआ ना, 3 में 1 ऐड करो, 3 और 1.5 4.5 ही हो गया ना, 4.5 हो गया। एक मिनट, ये बुक वालों ने कहीं आंसर गलत तो नहीं दिया हुआ? एक मिनट देखती हूँ। ये डेसिमल का 3.5 नहीं था बेटा, 3 था वो। नहीं, 1.5 रेडियस और हाइट 3 मीटर्स। हाँ, कितना आ रहा है आपका? 14 पॉइंट, नहीं 42 पॉइंट तो नहीं आ रहा इसमें ना, बुक में आंसर गलत है। मैं एक मिनट सॉल्व करके बताती हूँ। हाँ, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका? बिल्कुल ठीक है, 42.4। ये मैंने इस बुक में पहले ध्यान नहीं दिया हुआ है, ये मिस्टेक्स हैं। हाँ, ये ना बुक में ही मिस्टेक है। ठीक आ रहा है 42 पॉइंट, अब मैंने सॉल्व किया है तो ये ठीक आया है। 42.4 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। अच्छा, 42.43 है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये बुक में ना हो जाता है, बुक में भी कई बार मिस्टेक। बुक में 297 दिया हुआ है, 297 को भी 7 से डिवाइड भी करना। वो भी इंसान है ना जिन्होंने बुक बनाई है, गलती हो जाती है कई बार, है ना। ये बाय चांस जो मेरे पास अभी बुक है ना, इसमें से नहीं पढ़ाया हुआ मैंने आगे। जब मैं पढ़ाती हूँ तब तो मैं करेक्शंस कर लेती होती हूँ, इस बुक में मैंने की नहीं हुई करेक्शन। ठीक है, 42.4 सही आंसर। ओके, बाकी फिर परसों करते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, खूब एंजॉय करो। थैंक यू। ओके बेटा, परसों मिलेंगे फिर, ठीक है। ओके, बाय बाय।